हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में, राइट। तो देखिए, पहले से ही हम पेरिसाइक्लिक की 7-8 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने कंटिन्यू कर रखा था हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन को लेके, जिसके अंदर हमने अपने कंटिन्यू कर रखा था साइक्लो एडिशन रिएक्शन को लेके। तो इसी के अंदर आज हम बात करने वाले हैं रिजियोसिलेक्टिविटी इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन में ही आज हम बात करने वाले हैं रिजियोसिलेक्टिविटी इन साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, रिजियोसिलेक्टिविटी से क्या मतलब है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन अराइज होता है। रिजियोसिलेक्टिविटी से मतलब है कि अगर हमारे पास एक डाइईन दे दिया जाए और एक डाइनोफाइल दे दिया जाए, तो हम किस रीजन में अटैक करवाएंगे जाकर, हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलने वाली है, हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट अटैच है या फिर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है उनके बीच में कैसा रिलेशन होगा, क्या 1-2 रिलेशन में आएंगे, 1-3 रिलेशन में आएंगे, या फिर कब वो 1-4 रिलेशन में आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। हमने पढ़ा था साइक्लो एडिशन रिएक्शन में दो चीजें यूज होती है, एक तो होती है डाइईन और एक होती है हमारे पास डाइनोफाइल। एक तो हमारे पास होती है यूज डाइईन और एक हमारे पास यूज होती है डाइनोफाइल ना। अब अगर मैं बात करता हूं डाइईन की, तो डाइईन का हमारे पास होमो यूज होता है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और डाइनोफाइल का हमारे पास क्या यूज होता है, लूमो यूज होता है, लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज होता है। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं इसकी स्पेसिफिक रिजियोसिलेक्टिविटी को लेके कि हमारे पास किस टाइप से हमें प्रोडक्ट बनाना है। तो देखिए, डाइईन की मैं अगर बात करता हूं तो मान लीजिए मैंने एक डाइईन ले लिया इस टाइप से, और इसके ऊपर मैंने लगा दिया OMe ग्रुप, तो ये क्या शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। हमेशा याद रखना, जो इंटरेक्शन होता है किसी भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन में, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा जहां पर होगी वही इंटरेक्शन होगा। तो देखिए, OMe जो है वो एक प्लस एन ग्रुप है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को पार्टिसिपेट करवाएगा यहां पर रेजोनेंस में, और यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहां पे प्रेजेंट हो रही है, सबसे लोएस्ट कार्बन एटम के ऊपर प्रेजेंट हो रही है, ठीक है। यानी कि हमारे पास डाइईन का ये जो कार्बन सेंटर है ये जाके इंटरेक्ट करने वाला है हमारे पास, ठीक है। एंड अगर मैं बात करता हूं मान लीजिए डाइनोफाइल की, इसके ऊपर मैंने लगा दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमारे पास लूमो का क्या मतलब है, अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्रेजेंट होगी हमारे डाइनोफाइल के ऊपर, उतनी ही ज्यादा फास्ट रिएक्टिविटी होगी। तो होगा क्या, ये माइनस एम इफेक्ट लगाने वाला है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर खींचेगा, और जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऊपर खींच लेगा, हमारे पास कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और मैंने क्या कहा था, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही इंटरेक्शन होती है। यानी कि रिजियोसिलेक्टिविटी की बात क्या है, रिजियोसिलेक्टिविटी की बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहे होंगे वहीं पर हमारे पास जो है उनकी पोजीशन रहेगी, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पे इनकी रिएक्शन करवानी है मुझे, मैंने कंडीशन दे दी हीटिंग कंडीशन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाके अटैक करेगी, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जाके अटैक करेगी, और ये यहाँ पर आगे जाके शिफ्ट हो जाएगा, और हमें क्या रिलेशन मिलेगा, हमारे पास एक सबस्ट्रेट आ जाएगा जिसमें हमारे पास CHO ग्रुप यहाँ पर होगा, एक OMe ग्रुप यहाँ पर होगा, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि देखिए, दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या रिलेशन है, 1-2 रिलेशन है। दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में क्या रिलेशन है, 1-2 रिलेशन है, और ये 1-2 रिलेशन कैसे निकल के आया, रिजियोसिलेक्टिविटी से, क्योंकि इन कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनना जरूरी है, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने इस टाइप से अपने रिएक्टेंट को ले लिया, मान लीजिए इस टाइप से मैंने अपने रिएक्टेंट को ले लिया, और जैसे ही मैंने रिएक्टेंट लिया इस टाइप से, मैंने इसको क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। तो मुझे पता है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहां पर है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ये है, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो ये जाके यूं अटैक नहीं कर सकता, है ना। तो हमें को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से इन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये वाली रिएक्शन जो है ऊपर वाली रिएक्शन में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज वी वांट द इंटरेक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नहीं है, जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वही तो जाके पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन एटम के ऊपर है, तो इन दोनों का बॉन्ड बनना जरूरी है, ये दोनों बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इन दोनों की रिएक्शन ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा 180 डिग्री के एंगल से, और हमें क्या मिल जाएगा, ऊपर वाला ही प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है,
ये जो सिलेक्टिविटी का हमारे पास रोल है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। आपको सिर्फ यही देखना है कि कहां पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, कहां पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आया है। क्वेश्चन में हमने अपनी बार क्या किया, हमने यहां पर जो है OMe लगा दिया, हमने यहां पर क्या लगा दिया OMe, और यहां पे क्या ले लिया CHO ले लिया, यहां पे हमने क्या ले लिया CHO ले लिया। और मुझसे पूछा जाएगा कि बताओ क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा अगर आपने यहां पे हीटिंग कंडीशन ले ली तो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर कन्वर्ट जब रेजोनेंस में प्रेजेंट करवाएगा, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व करवाएगा तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके टूटेगी और हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलेगा। हमारे पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी यहां पर अब की बार ज्यादा है और पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहां पर अब की बार ज्यादा है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इंटरेक्शन मुझे करवाना है, और वो कब होगा, जब मैं इसको रोटेट कर दूंगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अब की बार यहां पर है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अब की बार यहां पर है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करना पड़ेगा। और रोटेट करने का मतलब क्या है, यानी कि अब की बार मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर अपनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के बीच में बॉन्ड बनाना है तो मुझे इस टाइप से सबस्ट्रेट को करना पड़ेगा रोटेट करके 180 डिग्री। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास जो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन देखने को मिल जाएगी, और जो प्रोडक्ट मिलेगा, और हमें अब की बार जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या कमाल हुआ है, अब की बार प्रोडक्ट में हमारे पास जो रिलेशन है इनके बीच में वो कैसा है, 1-4 रिलेशन है। अब की बार दोनों फंक्शनल ग्रुप के बीच में कैसा रिलेशन है, 1-4 रिलेशन है। देखिए फंक्शनल ग्रुप सेम है दोनों में ही, हमारे पास डाई इन दोनों में सेम है। फर्क क्या किया मैंने, यहां पर इस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया जो पहले हमने एग्जांपल लिया था, और रिजल्ट क्या निकला, जहां पे पहले 1-2 हमारे पास रिलेशन आया था वो 1-4 रिलेशन में कन्वर्ट हो चुका है। और इसी को हम क्या कहते हैं, रीजियो सिलेक्टिविटी कहते हैं, कि किस रीजन में जाके वो जो है अटैक करेगा। फंक्शनल ग्रुप के बीच में कैसा रिलेशन होगा, 1-2 होगा, 1-3 होगा, या 1-4 हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं और एग्जांपल की तरफ। मान लीजिए हमें क्या कहा जाए, अब की बार देखिए ये तो एक एक फंक्शनल ग्रुप था। मान लीजिए मैंने कहा एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, फिर क्या करोगे, मान लीजिए मैंने कहा एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, फिर क्या करोगे, रीजियो सिलेक्टिविटी कैसे डिसाइड करोगे। मान लीजिए, चलिए एक काम करते हैं, यहां पर मैंने क्या लिया, OMe ले लिया, ठीक है, यहां पे मैंने OMe ही ले लिया। यहां पर लेकिन जो डाइनोफाइल है इसमें मैंने क्या किया, CHO ले लिया और NO2 ले लिया। अब की बार ये भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। अब क्या करोगे, अब अगर इसको एज इट इज पकड़ के रखोगे और इनके बीच में रिएक्शन कराओगे तब तो बन जाएगा हमारे पास कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट। यहाँ पे OMe है, यहाँ पे CHO है और यहाँ पे NO2 है, लेकिन ये भी तो माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। इसको मैं अगर इन्वर्ट कर दूं, 180 डिग्री घुमा दूं, तो फिर मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, फिर मुझे प्रोडक्ट मिलेगा कुछ इस टाइप से। यहाँ पे CHO है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे हमारे पास CHO है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास OMe है, राइट। अब कौन सा प्रोडक्ट सही है, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट है, दोनों ही शो करेंगे, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी बन सकता है और यहाँ पे भी बन सकता है, लेकिन बने तो एक गा, लेकिन मान के चलिए दो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। रीजियो सिलेक्टिविटी का मतलब क्या है कि रीजन सिलेक्ट करना है हमें, एक ही रीजन में जाके अटैक होने वाला है। अब ये कंसीडर करूं या ये, वो डिपेंड करेगा माइनस एम की स्ट्रेंथ के ऊपर। याद रखना माइनस एम इफेक्ट जो है नाइट्रो ग्रुप का बहुत 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 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्डिहाइडिक या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप, और इसी वजह से जो रेजोनेंस बनेगा इनके बीच में वो कैसा बनेगा, हमारे पास कुछ इस टाइप से रेजोनेंस देखने को मिलेगा। हमारे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड मूव करेगा, ऊपर मूव नहीं करेगा, और अगर ये इस साइड मूव करेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें ये जो है कुछ इस टाइप से, हमें ये कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट होगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हुआ, यानी कि इन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे। और इन्वर्ट करने का मतलब ये है कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आंसर में मुझे ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये वाला नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें इन्वर्ट करना पड़ रहा है। चलो दिखाता हूं कैसे इन्वर्ट कर दिया मैंने। सेम है, बस इसको 180 डिग्री जैसे रोटेट करोगे तो NO2 ग्रुप ऊपर आ जाएगा, CHO ग्रुप नीचे आ जाएगा। अब की बारी इंटरेक्शन हो जाएगा हमारे पास और ये वाला प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। यानी कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होते हैं तब भी आपको रीजियो सिलेक्टिविटी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप हवा में कुछ भी प्रोडक्ट बना के आ रहे हो, नहीं,
ध्यान दो किसका माइनस एम इफेक्ट ज्यादा है, किसका प्लस एम इफेक्ट ज्यादा है, वो सभी चीजें आपको इन्वॉल्व करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है रीजियोसिलेक्टिविटी के बारे में कि किस तरीके से आपको जो है रीजियोसिलेक्टिविटी जो है उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए, आपके लिए क्वेश्चन है, घर किसे करके देखना। ये जैसा कि मैंने कहा कि एक से ज्यादा फंक्शन प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया, OCH3 लगा दिया, और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, OTMS, इसमें मैंने क्या लगा दिया, OTMS। ठीक है, OTMS के बारे में एक खास बात है, ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, और इसको मैंने क्या कर दिया, हीट कर दिया, और मुझसे पूछा जाएगा बताइए क्या प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे मुझसे पूछा जाएगा बताइए क्या प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए एक बात याद रखना, जैसा कि मैंने कहा था आपको, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन रहेगा। ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास यहाँ पर भी लोन पेयर है, तो चाहे मैं कुछ भी करूं, ये ऑक्सीजन भी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर ही बढ़ाएगा, और ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहीं पे बढ़ाएगा। तो हमारे पास हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप से, हमारे पास कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे OTMS है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास याद रखना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एक ही कार्बन के ऊपर इंक्रीज कर रहे हैं, अलग अलग सेंटर पे इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। अलग अलग सेंटर पे इंक्रीज कर रहे होते तो बात अलग होती। तो ऑन द बेसिस ऑफ रीजियोसिलेक्टिविटी हमारे पास जो है डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। इट मे बी 1 2, इट मे बी 1 4, राइट। तो आई होप आपको जो कंसेप्ट है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर, इसकी हम बात करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो जो भी डाउट हो आप मुझे मेरे सोशल हैंडल्स पर मैसेज कर सकते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके आप मुझे सोशल हैंडल्स पर मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।